भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू होते हैं आपदा में अवसर ढूंढने वाले हिंदू। आपदा में अवसर से तात्पर्य ये है कि जब चुनाव करीब आ जाए मैं तो कुतुब मीनार पर चढ़ूंगा, अरे मैं तो मथुरा घुसूंगा। मिथुन चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं वहां पर आकर? मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में कहते हैं बहुत दिन से मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया, मतलब भगवान भी अब मार्केट में आने लग गए हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती कौन सी पार्टी के नेता हैं ये बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके दिमाग में, जहन में कुछ पत्रकारों के यही रहता है कि कैसे किसी भी तरीके से सिर्फ हिंदू और मुसलमान वाला टॉपिक खोज के लाया जाए, तभी महुआ का महबूबा हो जाता है। ठीक है। अच्छा मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल जो काली डॉक्यूमेंट्री आई है उसके पोस्टर को लेकर के काफी विवाद है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या पॉइंट है? देखिए, ये तो हमारा ये देश का दुर्भाग्य समझिए कि इस देश के अंदर काली के पोस्टर को लेकर जो है हमारे देश के नेता नहीं बोल रहे हैं। वो नेता जो अपने आप को हिंदूवादी बताते थे, जो कल तक हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे थे, जो कल तक कुतुब मीनार से लेकर जामा मस्जिद से लेकर ताजमहलों के अंदर घुस रहे थे, आज उनसे एक ट्वीट नहीं हो रहा है। वो सारे के सारे नेता चुप हो गए हैं या फिर कह लीजिए बिल में घुस गए हैं। किसकी ओर इशारा है आपका? योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, सारे अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं ना, और बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता बताते हैं। तो कहाँ गए ये सारे हिंदूवादी नेता? या फिर आप सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हो, ये बता दीजिए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हो, क्योंकि जब हिंदुओं के भगवानों का आज मजाक उड़ाया जा रहा है तो आप लोग लापता हैं। आज अगर देवी काली के पोस्टर पर सिगरेट लगाकर कोई आपत्तिजनक उनके लिए जो वीडियो बनाई जा रही हैं और उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जो है वो रिलीज भी किया जा रहा है, और देश के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप और मौन क्यों हैं? लोग कह रहे हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है, कहा जा सकता है, ऐसे पोस्टर शेयर किए जा सकते हैं। अरे आप एक बात मुझे बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं सिखाती है कि आप किसी की भी धर्म, किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ करें। अभिव्यक्ति की आजादी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हिंदू हूं तो मुसलमान के धर्मगुरु को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहूं, या अगर आप मुसलमान हैं तो आप हिंदुओं के धर्मगुरु को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहें। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है, राइट टू स्पीच की जो आजादी का मतलब है वो ये है कि हम अपनी बात को अपनी बात को जो है वो सरकार के सामने रख सकें, सरकार के समक्ष रख सकें। ये नहीं है कि हम किसी की धर्म या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। जब आप किसी की धर्म या आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं या किसी की आस्था को या अगर किसी को भी ठेस पहुंचती है तो वो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करता है ना, क्योंकि उसकी भावना आघात होती है। ठीक उसी प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप इसको ज्वाइन मत करिए। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते आप ये बता दीजिए, चलिए आप इतने समझदार हैं, बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए क्या उस समय सिगरेट हुआ करती थी जो आज देवी काली के पोस्टर पर लगाई जा रही है? दूसरी बात ये कि चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूएसए हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएई हो, आप कभी जाइएगा गुजरात के अंदर, जब डांडिया होता है ना, जब नवरात्रि के दिन होते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन जब देवी माँ की आराधना होती है, माँ विंध्यवासिनी की आराधना होती है, माँ काली की आराधना होती है, माँ दुर्गा की जब आराधना होती है तो लोग देश विदेश से गुजरात के डांडिया को देखने के लिए आते हैं। जब महाराष्ट्र के अंदर गणेश पूजन होता है, ठीक है, तो लोग गणेश पूजन को देखने के लिए आते हैं कि क्या होती है गणेश चतुर्थी को देखने के लिए आते हैं। जब इस देश के अंदर ईद मनाई जाती है तो लोग विश्व से घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं कि ईद की रौनक यहाँ पर इंडिया में कैसी होती है। दिल्ली के जामा मस्जिद पर इतनी भीड़ होती है कि कई जगह पर जो है वो हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को इफ्तारी खुलवाते हैं साथ में बैठाकर, और वहीं पर जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो मुसलमान भाई उन्हें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, भंडारा कराते हैं। तो इसी खूबसूरती को लोकतंत्र कहा जाता है और इसी को हिंदुस्तान कहा जाता है। लेकिन आप अगर इस देश के अंदर किसी भी हिंदू देवी देवता के पोस्टर पर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करेंगे या इस प्रकार की फिल्म बनाएंगे तो ये सरासर गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू नहीं है, हम इस देश में हिंदू वो वाले हिंदू हैं जो अपने धर्म से प्रेम करते हैं, और हमारा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारा धर्म ये सिखाता है कि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत बोला जाए तो तब भी आपको बोलना चाहिए, और अगर माँ काली को गलत बोला जाए तब भी आपको बोलना चाहिए। आपको दोनों तरफ से बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू कैसे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू होते हैं आपदा में अवसर ढूंढने वाले हिंदू। आपदा में अवसर से तात्पर्य ये है कि जब चुनाव करीब आ जाए मैं तो कुतुब मीनार पर चढ़ूंगा, अरे मैं तो मथुरा घुसूंगा, अरे मैं तो ताजमहल तोड़वा के यहाँ बनाऊंगा मंदिर, समझ रहे हैं? और जैसी चुनाव खत्म तो ताजमहल भी गायब, कुतुब मीनार भी गायब, और इसके अलावा जामा मस्जिद सब गायब। हिंदू देवी देवता का अपमान आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान? ये तो जब तक आप जाके योगी जी से पूछिए, वो तो हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे थे और आप ही कल तक चिल्ला रहे थे हिंदू हृदय सम्राट। कहाँ हैं आज हिंदू हृदय सम्राट?
बताइए ना, अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, या फिर कुर्सी में आना चाहते थे, कुर्सी पे आ गए तो सब कुछ आप भूल गए। तो ये सवाल का जवाब तो योगी जी देंगे। अब भी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा देश है। आप कह रहे हैं सुन लीजिए एक मिनट, की बात कर रहे अरे हैं, आप पहले एक मिनट भी ऐसा सुन लीजिए, लगातार होता रहा है अपमान। सुन लीजिए। चाहे ऐसे हिंदी मूवी हो मैं क्या या बोल रहा तो हूँ, Oh my God, मैं क्या बोल रहा अपमान हुआ हूँ, है। सुन तो लीजिए। ऐसे पीछे जो अब आप मुझे एक बात मुझे बताइए कि इन फिल्मों में किरदार कौन कौन है? अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े एक्टर हैं। मिथुन चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं वहां पर आकर? मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में कहते हैं बहुत दिन से मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया, मतलब भगवान भी अब मार्केट में आने लग गए हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती कौन सी पार्टी के नेता है ये बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठीक है ना? तो आप खुद ये सोचिए कि बीजेपी के नेता सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अगर इनको 4 पैसे फालतू क्या मिल जाएं, ये धर्म का मजाक उड़ा देते हैं। मोहित शर्मा, आप कह रहे हैं आपदा में अफसर, इस समय कौन सी आपदा है देश पे, ये बता दीजिए। अभी कोई आपदा नहीं है ना। हाँ, तो आप अभी सुन लीजिए, अभी कोई आपदा नहीं। आपदा का मतलब चुनाव। अभी आप ये समझ लीजिए, अगर यही जो फिल्म है, यही फिल्म किसी मुसलमान ने बनाई होती तो बीजेपी वाले सड़क पे कपड़े उतार कर लेट गए होते अब तक। तो सड़कों पे आए हुए हैं। हाँ। अभी भी हैं वो तो सर। तो एक मिनट मुझे ये बता दीजिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये बीजेपी के हैं या नहीं है? योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं या नहीं है, या कांग्रेस से हैं? किसी पार्टी का नहीं अरे, होता, देश का होता है। मुख्यमंत्री तो पार्टी का होता है या नहीं होता? वो प्रदेश का होता है। किसका? पूरे प्रदेश का। तो कौन सी पार्टी से जीते हैं? भाजपा से हैं? हैं? हाँ। नहीं, कहीं आप कहते हैं कांग्रेस से हो शायद, या सपा से हो, बसपा से हो। सपा से तो नहीं है, नहीं पक्का भाजपा से है ना। और प्रधानमंत्री जी कौन सी पार्टी से जीते? कांग्रेस से तो नहीं जीते हुए वो, नहीं वो भी भाजपा। वो भी भाजपा से ही जीते हुए ना। तो वो तो कह रहे थे कि मैं तो हिंदू हृदय सम्राट हूँ, तो आज नहीं बोलेंगे? वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो इस बात पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पे क्यों बोलेंगे? हैं? वो किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। कौन गूंगे हैं? गूंगे हैं? क्या करते हैं? प्रधानमंत्री है वो, शायद इन हाँ, तो मुद्दों पे कनाडा एक काम करिए ना, उस जिसने जो फिल्म बनाई है उसके घर पहुंचाइए बुलडोजर लेकर, बुलडोजर चलवा दीजिए उसके घर पर। आपकी बुलडोजर तो जगह जगह पहुंच ही रही है, गरीबों के तो घरों पर पहुंच ही रही है, लेकिन बड़े आलीशान बंगलों पर नहीं चलती है बुलडोजर। तो हम तो इंतजार, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। चिल्ला नहीं रहे, सवाल करें आप, चिल्लाना। हाँ, तो एक सवाल का जवाब पूरा करने देंगे? ये आपकी गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है जो ये कूद कूद के करते हैं। आप आपको दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, ऐसे ये आप दिखाते हैं, ये आप जैसे ये हाथ में माइक लेकर आप ऐसे चिल्लाते हैं। अर्नब गोस्वामी वाली डिबेट नहीं चल रही है, ठीक है ना? शांति से सुनिए, एक सवाल का जवाब लीजिए, ठीक है? और ये कूद पान वाली डिबेट जो अर्नब गोस्वामी के चैनल पे देखिएगा, आप अर्नब गोस्वामी वाले चैनल पे दीजिएगा ये वाली डिबेट जी। डिबेट आपकी जो आपने बताया कि हम अर्नब गोस्वामी वाली डिबेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं आपसे उस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी को लेकर के जो कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा, और काली के पोस्टर पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, उसको कैसे खोल रही है? देखिए, दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और अंतर है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश से राजनीति की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें निकल कर आती हैं, और उत्तर प्रदेश की जो रास्ता जो है वो होता हुआ जाता है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। तो आप सीधे तौर पर समझ जाइए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे फायदा होता है, और माँ काली, वोट बैंक का फायदा होता है। और माँ काली को लेकर इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि माँ काली को बोलने से कोई वोट बैंक का फायदा ही नहीं है। मोहित जी, आप हर जगह भाजपा को घुसा देते हैं, लेकिन टीएमसी की जो सांसद ने बयान दिया है कि माता काली दारू पीने वाले और मांस खाने वाली देवी थी, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? आपने पूछा एक बार भी? और एक मिनट, और आपने मेरे तमाम स्टेटमेंट सुने जो आप बोल रहे हैं, या अपनी मर्जी से जो मन में आता है वो बोल देते हैं। उनको कहिए कि आप बंगाल रहते हुए माँ दुर्गा को नहीं पढ़ पा रही हैं, तो ये आपकी एक गलत फहमी। आप पढ़िए, माँ काली के बारे में पढ़िए कि माँ काली ने किस तरीके से, जब आप पढ़ेंगी ना, जब आरती हमारे में गाई जाती है नवरात्रों के 9 दिन में, तो उसमें भी एक लाइन भी है कि खड़ग खप्परधारी, ठीक है ना, है ना? तो खड़ग खप्परधारी का आप मतलब समझिए कि क्या होता है। वो जो खप्पर हाथ में होता है उसमें माता जो है वो रक्त लेकर पिया करती थी। आप जानते क्या है माता रानी के बारे में? और उनका मेरे ख्याल से जो है वो मन भर गया है, या फिर कह लीजिए कि टीएमसी में रहने की इच्छा नहीं होगी, तभी बीजेपी में जाना चाह रही हैं। और दूसरी बात ये कि आप ये मुझे बता दीजिए कि क्या उस समय पर सिगरेट हुआ करती थी जो ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी, क्या टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग करते हैं? महबूबा? ये कौन महबूबा कौन सी आ गई है? ये देख लीजिए, ये इस तरीके के पत्रकार हैं। मैं इनको गलत नहीं कहा कि अर्नब गोस्वामी की डिबेट चला रहे हैं या सुधीर चौधरी को देखकर आते हैं। देखा ना, उन्हीं के चैनल पर जी न्यूज पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी का जो है इसी तरीके से एक वीडियो को कहां से कहां ज्वाइन करके लगा दिया गया। तो इन्होंने अभी महुआ
मोत्रा का किस तरीके से इन्होंने करा महबूबा, देख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? जुबान उनकी फिसल गई होगी, हाँ? जुबान फिसल गई होगी। जबान नहीं फिसल गई, असल में इनके दिमाग में, जहन में कुछ पत्रकारों के यही रहता है कि कैसे किसी भी तरीके से सिर्फ हिंदू और मुसलमान वाला टॉपिक खोज के लाया जाए, तभी महुआ का महबूबा हो जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए ये लोग ये काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।